हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल जर्नी विद नेहा। तो हमने अपनी लास्ट क्लास में कवर किए थे आर्टिकल 21। बात चल रही है राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्टार्टिंग हमने की थी फंडामेंटल राइट्स के साथ। अपनी जो प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने पढ़ाए थे आपको राइट टू इक्वलिटी से स्टार्ट किए थे। सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं हम उनको कवर करके चलेंगे, जिसमें मैंने आर्टिकल 14 से 18 तक बताया था राइट टू इक्वलिटी। फिर नेक्स्ट वीडियो में बात चली राइट टू फ्रीडम की, जिसमें आर्टिकल 19 से 22 तक, और जो इसी से इमीडिएट जो प्रीवियस क्लास है उसमें मैंने क्या बताया आपको, आर्टिकल 20 और 21। अब स्टार्ट करते हैं हम इस क्लास के अंदर आर्टिकल 21A को, जिसमें दे रखा है शिक्षा का अधिकार। अब हम जान लेते हैं इसे कब जोड़ा गया, क्योंकि आर्टिकल 21A है ना। ऐसे ही आप समझ रहे होंगे कि इसमें संशोधन होकर ही जोड़ा गया है इसे। तो जो आर्टिकल 21A है, यानी कि अनुच्छेद 21A है, इसको जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा। कब जोड़ा गया? 2002 में। कब जोड़ा गया? 2002 में। इसमें राज्यों को ये आदेश दिया गया कि वो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे, है ना। और शिक्षा को किस पे रखा गया है? संवर्ती सूची में रखा गया है। तो यहाँ राइट डाउन कर लेंगे हम, शिक्षा को किस में रखा गया है? संवर्ती सूची में। संवर्ती सूची, राज्य सूची, ये सारी सूचियां मैंने आपको स्केड्यूल में पढ़ाई हुई हैं। आप चाहो तो उसको मेरे चैनल पे जाकर प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। शिक्षा को किस में रखा गया है? संवर्ती सूची के अंदर। हालांकि शिक्षा पर कानून बनाने का अधिकार दोनों ही, चाहे वो राज्य सरकार हो या आपकी केंद्र सरकार हो, दोनों को ही ये अधिकार प्राप्त है कि वो अपने कंट्रोल में, जो भी उनके कंट्रोल में आ रहे हैं, उन पर नियम बना सकते हैं शिक्षा के संबंध में। ठीक है, ये चीज समझ ली। जो 86वां एक और फैक्ट है इसमें, ये जान लीजिए, जो 86वां संविधान संशोधन है, इसको सर्व शिक्षा के लक्ष्य को पूरा किया है इसने। तो ये बहुत ही सफल रहा है 86वां संविधान संशोधन। अब मैं बात करूं कि जितने भी शिक्षा संबंधी नियम हैं, रूल्स हैं, उसको किस में रखा गया है? उसको रखा गया है राइट टू एजुकेशन एक्ट, RTE एक्ट 2009। इसमें सारे शिक्षा संबंधी नियम, रूल्स दे रखे हैं। तो हमने सारी चीजें जान ली हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 21 की बात चल रही है, जो कि राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है। आर्टिकल 21A, जिसे क्या बोल, शिक्षा का अधिकार दिया गया है, जिसके अंदर 86, इसको कब जोड़ा गया? तो इसको 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया संविधान के अंदर। इसमें क्या दे रखा है? इसमें राज्यों को ये आदेश दिया गया है कि वो 6 से लेकर 14 वर्ष तक की जो बच्चे होंगे उनको शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे। शिक्षा अनिवार्य रहेगी 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। और शिक्षा को किस में रखा गया है? संवर्ती सूची के अंदर रखा गया है। और जो 86वां संविधान संशोधन है, उसको बहुत ही सफल माना गया है सर्व शिक्षा के संबंध में। तो हमने ये चीज जान ली। और प्लस केंद्र सरकार और राज्य सरकार को शिक्षा के संबंध में नियम बनाने का दोनों को ही है। और जितने भी आपके नियम कानून दे रखे हैं शिक्षा से रिलेटेड, वो सारे किसमें आएंगे? RTE एक्ट 2009, यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। तो मैं समझती हूँ कि आपको यहाँ तक आर्टिकल 21A समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 22। इसे मैं क्लीन कर देती हूँ, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर आप, मैं जैसे बोलती जाती हूँ तो आप लिखते जाया करो। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, ये एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं, क्योंकि इन पे ध्यान नहीं देते स्टूडेंट्स। सोचते हैं कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और भी चीजें, बट ये भी आपको समझना चाहिए। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाई ये सारी चीजें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको। और भी कुछ चीजें ऐड करनी हो तो वो भी आप अपना सजेशन दे सकते हो, है ना।
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं कंटिन्यू क्लासेस ला सकूं आपके लिए। राइट, अब हम जान लेंगे आर्टिकल 22 को। आर्टिकल 22 इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है आर्टिकल 22 में कि यदि किसी भी व्यक्ति को शक के दायरे में रखकर पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है, तो उस व्यक्ति को जो राइट्स प्रोवाइड हैं, जो भी, फिर से समझ लीजिए, किसी व्यक्ति को शक के दायरे में रखकर क्या किया? गिरफ्तार किया किसी व्यक्ति को, शॉर्ट में मैं लिख देती हूँ व्यक्ति, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को शक के दायरे में रखकर पुलिस अरेस्ट कर लेती है या गिरफ्तार कर लेती है, तो उस व्यक्ति के पास 3 राइट्स होते हैं। कितने होते हैं? 3 राइट्स होते हैं। इसमें क्या होता है? सबसे पहले तो व्यक्ति को ये जानने का अधिकार है कि उसको किस जुर्म में या किस बात के बिहाफ पे अरेस्ट किया गया है। नेक्स्ट है कि उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना होगा, है ना। और थर्ड है आपका कि जो जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है, उसको ये राइट है कि वो अपनी पसंद का वकील कर सकता है ना। तो फिर से समझ लो, आर्टिकल 22 किसके लिए दे रखा है? किसी भी व्यक्ति को अगर शक के दायरे में रखकर अरेस्ट किया गया है बाय पुलिस और किसी भी कानून के तहत, तो उसको क्या जानने का अधिकार है कि उसे क्यों अरेस्ट किया गया है। दूसरा राइट, उसके 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय पेश करना होगा। और थर्ड है आपका कि अपनी पसंद का वकील वो कर सकता है। तो मैं समझती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।